नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम शर्मा लेकर आया हूं आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का भाग 2, जहां हम सीख रहे हैं कि अगर हमें किसी से भी बातचीत करनी है, अपना संदेश उस तक पहुंचाना है, तो उसका सही तरीका क्या होगा। और इस भाग 2 में मैं आपको बताऊंगा मौखिक संचार मतलब ओरल कम्युनिकेशन के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। जब हम किसी से भी बातचीत कर रहे हैं, मौखिक संचार कर रहे हैं, तो सामने वाले की बात सुनना भी जरूरी है। और जब हम उसकी बात सुनेंगे तो अपनी तरफ से उसकी क्रिया का प्रतिक्रिया देंगे। तो जो उसने हमें कहा उसका रेस्पॉन्स कैसे देना है, उसके कुछ तरीके हैं। आइए समझते हैं एक एक करके इन सभी चीजों को। तो अगर मैं किसी की बात की प्रतिक्रिया देना चाहता हूं, उसने मुझे कुछ कहा और मुझे वो बात अच्छी लगी या बुरी लगी, मैं उस बात से सहमत हूं या पूर्णतया असहमत हूं, इसको बताने का पहला तरीका है मेरी बॉडी लैंग्वेज मतलब मेरी शारीरिक भाषा। अब मैं अगर किसी को रोकना चाहता हूं, मैं बहुत देर से सुन रहा हूं और मुझे समझ नहीं आ रहा है या मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लग रही, तो मैं सीधा सीधा उसको हाथ के इशारे से रोक सकता हूं। मैं अगर ऐसे अकड़ के खड़ा हो जाऊंगा तो उसे एहसास हो जाएगा कि मुझे उसकी बात सुनने के बाद भी उसकी किसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उसकी बात में कोई आनंद नहीं आ रहा, मुझे उसकी बात में कोई मजा नहीं आ रहा। तो आप अपनी शारीरिक भाषा से भी सामने वाले की बात को बता सकते हैं कि भाई आप मुझे पसंद कर रहे हैं या आप मुझे नापसंद कर रहे हैं, पर मेरी प्रतिक्रिया ये है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया कैसे दे रहे हैं? बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से। साथ ही साथ आप आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट बना के भी एक प्रतिक्रिया उसको दे सकते हैं। आपने देखा होगा ना, जब हमने सुना है कई बार कि जब हम किसी से नजरें चुराते हैं या कोई हमसे नजरें चुराता है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो कुछ छुपाना चाहता है। तो आंखों का संपर्क होना भी इस बात के लिए बड़ा खास महत्व रखता है कि आप किसी की बात के लिए कैसा रेस्पॉन्स, कैसी प्रतिक्रिया उसको दे रहे हैं। तीसरी खास बात, आप अपने चेहरे के हाव भाव को कैसा रखते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस आपके कैसे हैं। अगर कोई आपसे बात कर रहा है और आपके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल शांत हैं, उनमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है, तो हो सकता है उसे यह एहसास हो कि शायद आप उसकी बात सुन ही नहीं रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। तो जब हम किसी के साथ, आप देखिए मेरे चेहरे की तरफ देखिए, जब हम किसी से बात करते हैं तो मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव से आपको एहसास हो जाएगा कि मैं खुश हूं या मैं गुस्से में हूं, या मैं आपकी बात समझ पा रहा हूं या मुझे आपकी बात बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है। आइए आगे देखते हैं इस मौखिक संचार में आपको और कौन से तरीके से सामने वाले की बात की प्रतिक्रिया देना आना चाहिए। अब जब बात कर रहे हैं प्रतिक्रिया देने की, तो शब्दात्मक प्रतिक्रिया ये तो सबसे खास बात है। जब कोई कुछ बोल रहा है तो आप उसे बोल के अपनी प्रतिक्रिया देंगे, अपना रिस्पॉन्स देंगे, उसकी बात का जवाब देंगे शब्दों के द्वारा। साथ ही साथ टोन ऑफ वॉइस, जिसको कहते हैं ना लहजा, किस लहजे में बात कर रहे हैं आप मुझसे। तो जब हमने ये बात सुनी तो इसका मतलब हमें उसकी बात या तो समझ नहीं आ रही या उसकी बात जिस लहजे में वो कह रहा है उस लहजे में समझ नहीं आ रही। अगर कोई हमसे प्यार के लहजे से बात करता है तो हमें एहसास हो जाता है कि सामने वाला हमसे बड़े प्रेम पूर्वक बात कर रहा है। वहीं दूसरी और कोई अगर हमसे गुस्से के लहजे में बात करता है तो उसका एहसास भी तुरंत प्रभाव से हो जाता है। जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं ना, तो आप मेरे लहजे पे भी ध्यान दीजिए। तो आवाज का लहजा आपकी प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करता है। साथ ही साथ जब हम किसी से भी बात कर रहे हैं तो एक स्पष्टीकरण की आवश्यकता बड़ी होती है। तो उसने हमें कुछ कहा और मैंने जब प्रतिक्रिया दी तो मैं बता सकता हूं अपनी प्रतिक्रिया से कि मुझे उसकी बात क्लियर हुई, स्पष्ट हुई कि नहीं हुई। तो यह बताना बड़ा जरूरी है कि आपने कहा, मैं समझ गया और मुझे स्पष्ट है। आपने कहा, मैं बिल्कुल नहीं समझा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो ये सारी तरीके अगर आप समझ जाएंगे प्रतिक्रिया देने के, तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन पाएंगे। आखिरी एक चीज, जब मैं बात करता हूं अडेप्टेबिलिटी, इसको बोलते हैं अनुकूलन क्षमता। मतलब समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार जब आप अपने आप को ढालते हैं। सामने वाला जब हमसे बात कर रहा है तो हमारे अंदर जो बदलाव लाने की प्रक्रिया है बातचीत के अनुसार, उसको बोलते हैं हमारी अडेप्टेबिलिटी या अनुकूलन क्षमता। और यह क्षमता अगर आपके अंदर आ जाए तो मैं बता सकता हूं कि सामने वाला अगर आपके विरोध में भी है तो थोड़ी देर में आप उसको अपने पक्ष में ले आएंगे, अगर आपके अंदर है अनुकूलन क्षमता। चलिए आगे देखते हैं
कि किस तरीके से ओरल कम्युनिकेशन मतलब मौखिक संचार को और मजबूत बनाया जा सकता है। मैं अगर आपसे बात करूं कि अभी तो हम बात कर रहे थे प्रतिक्रिया देने के बारे में, लेकिन हमें भी तो अपनी बात रखनी है। जब 2 लोग बात कर रहे हैं, हम 100 लोगों से बात कर रहे हैं, तो वहां से अगर हमें कोई रेस्पॉन्स आ रहा है, लग रहा है कि लोगों को हमारी बात में बड़ा मजा आ रहा है, या वहां से हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि लोग शायद मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमने अभी अभी सीखा अनुकूलन क्षमता, तो अपनी बात में बदलाव लाए। अब बदलाव कैसे लाएंगे? वही 3 एलिमेंट्स जो हमारे सबसे खास हैं। सबसे पहले हम बदलाव लाएंगे अपनी बॉडी लैंग्वेज में, शारीरिक भाषा में। अगर आप अपनी शारीरिक भाषा में तुरंत बदलाव ला पाए, ओपन बॉडी लैंग्वेज करते हैं, मतलब जहां आप खुले भाव से, खुले मन से इस तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं मौखिक संचार के दौरान। मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज में आपको अगर कोई दूर की बात बता रहा हूं, कोई पुरानी बात बता रहा हूं, तो देखिए मेरी शारीरिक भाषा अपने आप ये समझा रही है कि दूर कहीं पुरानी बात हो रही है। इसी प्रकार जब मैं आई कांटेक्ट की बात कर रहा हूं, आंखों का संपर्क, तो आपका कांटेक्ट फनल होना चाहिए, मतलब एक ऐसा कोण आप बनाएं जिसमें सामने वाले का चेहरे पे ध्यान देते हुए उसकी आंखों में आंख डाल के आप बात करें। यह दिखाता है कि आप आत्मविश्वासी हैं, यह दिखाता है कि आप सच्चे हैं, आप अपनी बात पे अडिग हैं। तो आंखों का संपर्क होना बड़ा ही महत्वपूर्ण है जब कभी भी आप अपनी बात सामने वाले के लिए रख रहे हैं। आखिरी में अगर हम फिर से बोलें तो वही चेहरे के हाव भाव। अगर आपके चेहरे के हाव भाव बात के अनुसार हैं तो आपकी बात दमदार है, आपकी बात हर कोई सुनेगा, हर कोई समझेगा। अब आगे हम समझेंगे कि अगर हमें हमारी बात किसी के सामने रखनी है तो स्पष्ट तौर पर वो बात रखने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे खास बात क्या है? फिर से मैंने आपको समझाया, आपकी आवाज का लहजा, आप किस तरीके से बोल रहे हैं। आप विनम्र भाव से बोल रहे हैं, आप गुस्से में बोल रहे हैं, आप प्रेम में बोल रहे हैं, आप क्रोध में बोल रहे हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए, सामने एक आदमी खड़ा हुआ है और मैं उससे लड़ाई करने के लिए तैयार हूं, तो मैं उसको ऐसे बुलाता हूं। ध्यान से सुनिएगा और बॉडी लैंग्वेज पे, शारीरिक भाषा पे भी ध्यान दीजिए, मेरे आवाज के लहजे पे भी ध्यान दीजिए। मैं उसको कह रहा हूं आजा, आ। और वहीं अगर सामने एक बच्चा है बड़ा प्यारा सा और मैं उसके साथ खेलना चाहता हूं, तो मैं यही शब्द उससे भी बोल रहा हूं, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरे लहजे को देखिए, आजा 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 आजा। तो ये जो फर्क है, ये आवाज के लहजे का, आपकी बॉडी लैंग्वेज का, ये फर्क आपकी बात को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो जब कभी भी आपको अपनी बात कहनी है तो इन तीनों का संयोजन, किन तीनों का? आपकी बॉडी लैंग्वेज का, आपके आई कांटेक्ट का, आपकी आवाज के लहजे का, इन सब चीजों का संयोजन, इनका कॉम्बिनेशन आपको बनाता है एक बेहतरीन कम्युनिकेटर। तो आवाज का लहजा, फिर ध्वनि की मात्रा, मतलब आपका वॉल्यूम। अब आप किस वॉल्यूम में बात कर रहे हैं? आपने देखा है कभी एक प्रेम रस का जो कवि होता है, वो ना कवि बड़े प्यार प्यार से अपनी कविता रख रहा है, लेकिन वहीं जो वीर रस का कवि है, जो देशभक्ति के ऊपर एक कविता सुना रहा है, वो बड़े जोश के साथ बड़ी तेज आवाज में अपनी बात रखता है। तो आपका वॉल्यूम, आपकी ध्वनि की मात्रा कम है, ज्यादा है या चरम पे है, ये डिसाइड करेगा, इसी से निर्णय होगा कि आप अपनी बात जो कहना चाह रहे हैं वो सही तरीके से कह रहे हैं या उसमें कोई कमी रह गई है। आगे मैं बोलूंगा आपको पिच का मतलब क्या है? आवाज का उतार चढ़ाव। जब बात कह रहे हैं तो कहीं कहीं पे हमको किसी शब्द पे खास जोर देना पड़ता है। उस जोर देने के लिए आपको अपनी आवाज को थोड़ा ऊपर, कभी थोड़ा नीचे, कभी बड़े प्यार से और कभी पूरे जोश के साथ, इस आवाज के उतार चढ़ाव को हम अंग्रेजी में बोलते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। आपने अमिताभ बच्चन साहब की आवाज सुनी है? जब वो बात करते हैं तो उनके बात के अंदाज में, हर शब्द में, हर वाक्य में, हर सेंटेंस में उनकी आवाज कभी ऊपर कभी नीचे। जहां ठहराव की आवश्यकता है वहां ठहराव आपको मिलेगा, जहां गंभीरता की आवश्यकता है वहां गंभीरता आपको दिखेगी। वो पूरा जो वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं, अपनी आवाज का जो उतार चढ़ाव करते हैं, उसी की वजह से वो महानायक कहलाते हैं। अब अगर स्वर तत्वों के माध्यम से अपनी बात रखने के एलिमेंट्स को हम आगे समझें तो बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तत्व है बोलने की दर।
मुझे आपको कुछ समझाना है तो यहां मैं समझाना चाहता हूं, इस वजह से मैं बड़े आराम आराम से, न तेजी तेजी से बात करूंगा जल्दी जल्दी, न धीरे धीरे बात करूंगा, बड़ा रुक रुक के बात करूंगा। मैं आपको एक मध्यम दर से अपनी बात समझाऊंगा, जिससे कि आप मेरी बात बड़ी आसानी से समझ पाएं। पर आपने कुछ लोगों को देखा होगा बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, वो कई बार तो इतना जल्दी बोलते हैं कि उनकी बात को समझना ही बड़ी मुश्किल हो जाता है। अभी पिछली बात समझ नहीं आई थी और वो 2 वाक्य आगे बढ़ चुके हैं। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा रुक रुक के बात करते हैं, बड़ा सोच सोच के बात करते हैं, और इस वजह से बातचीत कभी कभी अटक जाती है, या सामने वाले को लगता है कि मैं बोर हो गया हूं सामने वाले से बात करते करते, अब मुझे मजा नहीं आ रहा है। तो बोलने की दर भी आपकी इस तरह की होनी चाहिए कि ना तो आप बहुत तेजी से बोलते जा रहे हैं, ना आप बहुत धीरे धीरे आराम आराम से समय लेके बात कर रहे हैं। तो याद रखिए, जब कभी भी आपको मौखिक संचार करना है तो ध्यान रखना है कि आपकी बोलने की दर भी परफेक्ट हो। एक होता है उच्चारण, सही उच्चारण अगर आप करेंगे तो इसका प्रभाव बड़ा कमाल का होगा। अगर आपके उच्चारण में एक आधा शब्द इधर उधर हो जाए, ये ठीक है, सबके साथ होता है, बातचीत के दौरान कभी कभी जुबान फिसलती है, लेकिन अगर आप बहुत सारे शब्दों का या एक ही शब्द का बार बार गलत उच्चारण करेंगे तो सामने वाले पे इसका प्रभाव बड़ा ही गलत पड़ने वाला है। तो याद रखिए, जब कभी भी आप कोई बात बोलते हैं और जिन शब्दों का आप चयन करते हैं उनके ऊपर ना आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। आप उसके उच्चारण पे थोड़ी प्रैक्टिस करिए और उस प्रैक्टिस से 2 4 5 10 बार बोलिए, उसको मन ही मन बोलिए। उस प्रैक्टिस से आपका उच्चारण अपने आप ठीक हो जाएगा और आपका प्रभाव भी अच्छा पड़ेगा। एक होता है व्याकरण, शब्दों को तो आप सही चयन कर रहे हैं, लेकिन जब उसका वाक्य बना रहे हैं तो वाक्य फिट नहीं हो रहा, वो एक सही भाव को नहीं प्रदर्शित कर पा रहा। तो अगर आपकी व्याकरण में गड़बड़ है, आपके वाक्य को बनाने की जो क्षमता है आपकी वो अगर कमजोर है, तो आप कभी भी एक अच्छे कम्युनिकेटर, एक अच्छे संचारक नहीं बन सकते हैं। आगे मैं आपसे बात करूंगा, जब हम कभी भी सामाजिक जुड़ाव महसूस करते हैं या सामाजिक तौर पे जुड़ना चाहते हैं, मान लीजिए आप किसी सभा में गए, आप किसी शादी में गए, आप किसी जलसे में गए जहां बहुत सारे लोगों से आपका मिलना जुलना हो रहा है, तो उस जुड़ाव को बनाए रखने के लिए किन तत्वों को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, किन पे ध्यान देना चाहिए, मेरे साथ समझिए। सक्रियता से सुनना। अब आप 4-5 लोगों के बीच में हो, पर आपका ध्यान कभी आपके मोबाइल पर है, कभी आपकी घड़ी पर है, कभी आसपास आप किसी और को देखने लग गए, तो इस दौरान जो वो 4-5 लोग आपके आसपास हैं जिनसे आपकी बातचीत चल रही है, वो जो बोलेंगे वो आप ढंग से सुन नहीं पाएंगे। और जब आप सक्रियता से उनकी बात नहीं सुनेंगे तो समय पे क्या नहीं दे पाएंगे, प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे। और जब आपकी प्रतिक्रिया समय पे नहीं आएगी तो सारा संचार उसी क्षण रुक जाएगा। इस वजह से आपका सुनना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, अगर आपके अंदर सामने वाले की बात को सुनने के लिए आपके मन में सहानुभूति नहीं है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एम्पैथी नहीं है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी अच्छे तौर पे उसके साथ संचार कर पाएंगे। आप ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, आपकी बातचीत बीच में ही कहीं जाके रुक जाएगी। आपके विचारों का जो आदान प्रदान मौखिक तौर पे हो रहा है, वो विचारों का आदान प्रदान रुक जाएगा, उसमें रुकावट आएगी। ओपन बॉडी लैंग्वेज मैंने आपको पहले भी समझाया, आपकी शारीरिक भाषा। अब आप देखिए, किसी रेस्टोरेंट में जाएं और वहां पे एक बाउंसर खड़ा होता है बाहर, वो जिसको बॉडीगार्ड की तरह हम देखते हैं, बाउंसर जो रोकता है, वो जनरली ऐसे खड़ा हुआ दिखता है आपको। अब ये शारीरिक भाषा क्या कहती है? बिना परमिशन के, बिना आज्ञा के आप अंदर नहीं जा सकते। तो ये ओपन बॉडी लैंग्वेज नहीं है, ये क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज है। ओपन बॉडी लैंग्वेज जब हम किसी का स्वागत करते हैं, जब हमारे घर कोई आता है तो हम बड़े प्रेम से ऐसे दोनों हाथ जोड़ के किसी को आने के लिए बोलते हैं, तो इस तरीके से ओपन बॉडी लैंग्वेज के साथ उसका स्वागत करते हैं। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज जब सामाजिक जुड़ाव हो रहा हो, जब बहुत सारे लोगों के साथ, तो इस तरह से खड़े होना बिल्कुल ठीक नहीं है। आपका भाव ऐसा हो, उसकी जगह बेहतर है कि आप आराम से ओपन लैंग्वेज, ओपन बॉडी लैंग्वेज के साथ बात करें। आगे देखिएगा, शेयर्ड एक्सपीरियंस मतलब साझा अनुभव। यह बड़ी कमाल की बात मैं आपको बताने वाला हूं कि जब कभी भी आप बहुत सारे लोगों के बीच में, तो सिर्फ मैं ऐसा करता हूं, मुझे यह पता है, मैं ये जानता हूं, यह ठीक नहीं है। आप
अपने अनुभव के साथ साथ दूसरे के अनुभव को भी अगर प्राथमिकता देंगे तो लोग आपकी बात ढंग से सुनेंगे, उन्हें लगेगा कि आपको बहुत सारी चीजों के बारे में ज्ञान है, आप जानते हैं और सुनते भी अच्छे से हैं। आप सिर्फ खुद को अपना, जिसको कहते हैं ना, खुद को तवज्जो देना, खुद को इंपॉर्टेंस देना, सिर्फ आपका यह मतलब नहीं है, आप बाकी लोगों को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो साझा अनुभव, शेयर्ड एक्सपीरियंस जब लोगों से जुड़ रहे हों तो बड़े काम का तत्व है। और इसके आगे बात आती है बात की सत्यता, मतलब ऑथेंटिसिटी। जब कभी भी आप कोई बात रखें तो सिर्फ वो बात लोगों को मत बताइए, सामाजिक तौर पे खास तौर से जहां 4 लोग इकट्ठे हों, जो आपने भी कहीं से सुनी है, जिसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है, जिसके बारे में आपको कंफर्मेशन नहीं है कि यह बात सत्य है या नहीं। तो जब आपको कोई बात सत्य हो, कोई तथ्य आपके पास हो, तभी अपनी बात रखिए और उसके बाद ही लोग आपकी बात सुनेंगे भी। और जब उनको पता चलेगा कि आप एक ऑथेंटिक इंसान हैं, एक प्रमाणित इंसान हैं, आपकी बात में दम है, सत्यता है, तो वो अगली बार आपसे फिर से मिलना चाहेगा, फिर से बातचीत करना चाहेगा और आपको एक कमाल का कम्युनिकेटर जरूर मानेगा। आखिरी में मैं आपसे बात करूंगा पारस्परिक सम्मान, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की। देखिए, यह तो सबसे खास बात है। अगर आप दूसरे को सम्मान देंगे तभी वो आपको सम्मान देगा। तो इसी को कहते हैं म्यूचुअल। मैं आपको सम्मान देता हूं, आप मुझे सम्मान देते हैं, और ये भावना जब तक बनी रहेगी ना, परस्पर सम्मान की भावना, तब तक मान के चलिए आपका कम्युनिकेशन बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। अब एक अच्छे कम्युनिकेटर की खास बात क्या है कि जब कभी भी वो लोगों के बीच में होता है, बातचीत करता है, तो वो सवाल जवाब के मौके को कभी चूकता नहीं है। मतलब समय पे अपना सवाल भी रखता है और सही सवाल का अपनी ओर से जवाब भी देता है। देखिए, बातचीत का आनंद तभी है जब हम सुन रहे हैं, सामने वाला समझ रहा है, लेकिन उसके मन में अगर कोई शंका है तो वो सवाल पूछ रहा है। तो ये अच्छे कम्युनिकेशन का एक संकेत है कि उसने सवाल पूछा, मतलब वो आपकी बात ढंग से सुन रहा है और आपने उस बात का सही जवाब दिया। ठीक इसी तरीके से जब सामने वाले से आप कुछ कहना चाह रहे हैं और उस दौरान बीच बीच में आप सवाल भी कर सकते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपको, आपके मन में कोई शंका तो नहीं है, आपका कोई सवाल तो नहीं है, आप कुछ और जानना चाहते हैं, आपको इसके बारे में क्या पहले से पता था? ये कई सारे छोटे छोटे ऐसे सवाल हैं जो संचार के दौरान, मौखिक संचार जो हम कर रहे हैं, इस दौरान अगर आप सामने वाले से करेंगे तो आप मान के चलिए आप अपनी कम्युनिकेशन को एक एक करके, कदम दर कदम आगे बढ़ाते चले जाएंगे।